ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। कार्तिक महात्म्य के कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के 21वें अध्याय को श्रवण किया था। अब आगे की कथा को श्रवण करते हैं। आइए आज कार्तिक महात्म्य के 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले एक बार भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जय श्रीमन नारायण। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी के सब वृत्तांत भगवान शंकर से कह सुनाया। उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता के राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं द्वारा यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब बात सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को बारंबार प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। देवताओं द्वारा किए गए स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन तीनों देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उस बीज को लेकर विष्णु जी के पास गए और देवताओं ने उस बीज को वृंदा की चिता भूमि पर डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ को चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। कार्तिक महात्म्य का यह अध्याय शिव जी की भक्ति देने वाला है, इसलिए इस अध्याय को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए और कथा को पूर्ण करने के बाद भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी महारानी की जय, देवादिदेव महादेव की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज हमने कार्तिक महात्म्य के 22वें अध्याय को श्रवण किया। हमने जाना कि तुलसी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। कथा को श्रवण करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी कथा को श्रवण करने के बाद कथा सुनाने वाले को दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए, तभी कथा
सफल होता है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। अब कल हम कार्तिक महात्म्य के 23वें अध्याय को श्रवण करेंगे। दोस्तों, कार्तिक महीने में किया गया कोई भी धार्मिक कर्म हमें कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति कराता है। यदि आपने अभी तक कार्तिक मास में कोई भी नियम का पालन नहीं किया है तो अब समय आ चुका है कार्तिक मास के समापन का। कुछ ही दिनों में कार्तिक मास समाप्त होने वाला है। तो इससे पहले ऐसा क्या किया जाए कि हमें कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना है। वो कौन से नियम है, क्या करना है, कैसे करना है, इस पर वीडियो जा चुकी है। आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।